खास रहा पीएम मोदी के मन की बात की ही अब बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पहली दफा भारतीयों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। वहीं प्रदेश में भी कई जगह मन की बात को सुना गया। पावटा में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने बीजेपी ऑफिस में प्रकाश जावड़ेकर, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और कोटा में सांसद ओम बिरला ने रिवाज पर मन की बात सुनी। नए साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात की। इस 52वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातों को रखा। उन्होंने लोकसभा चुनाव और कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के संत शिव कुमार स्वामी के निधन पर बात की। इसके अलावा उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी प्रमुखता से याद किया। इस महीने की 21 तारीख को देश को एक गहरे शोक का समाचार मिला। कर्नाटक में तुमकुर जिले के श्री सिद्धगंगा मठ के डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे। शिव कुमार स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान बसवेश्वर ने हमें सिखाया है काय कवे कैलाश, अर्थात कठिन परिश्रम करते हुए अपना दायित्व निभाते जाना भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश धाम में होने के समान है। शिव कुमार स्वामी जी इसी दर्शन के अनुयायी थे और उन्होंने अपने 111 वर्षों के जीवन काल में हजारों लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया। 23 जनवरी को पूरे देश ने एक अलग अंदाज में उनकी जन्म जयंती मनाई। नेताजी की जन्म जयंती पर मुझे भारत की आजादी के संघर्ष में अपना योगदान देने वाले वीरों को समर्पित एक म्यूजियम, संग्रहालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि लाल किले के भीतर आजादी से अब तक कई ऐसे कमरे, इमारतें बंद पड़ी थी। उन बंद पड़े लाल किले के कमरों को बहुत सुंदर संग्रहालयों में बदला गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को समर्पित संग्रहालय याद ए जलियां और 1857 इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समर्पित संग्रहालय और इस पूरे परिसर को क्रांति मंदिर के रूप में देश को समर्पित किया गया है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर बात करते हुए कहा कि मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का स्थापना दिवस था, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में जिस स्केल पर चुनाव का आयोजन होता है, उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है और हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है। कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। वहीं उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18 गेम्स के करीब 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जब लोकल लेवल पर खिलाड़ी बेस्ट प्रदर्शन करेगा, तभी वो ग्लोबल लेवल पर भी बेस्ट प्रदर्शन करेगा। बता दें कि खेलो इंडिया की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की, जिसका पीएम मोदी ने आज जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर के पावटा में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के कार्य सराहनीय हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया से देश के बच्चे विश्व में परचम लहरा रहे हैं। आज इस देश को मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है कि हम देश को क्या दे रहे हैं। एक यूएस के अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि ये मत पूछिए कि देश ने आपके लिए क्या करा, ये पूछिए कि आपने देश के लिए क्या करा। बहुत बड़ी इसमें एक बात है जो सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सभी के जीवन से हमें सीखने को मिलती है कि हम
कुछ न कुछ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। और जब हम ऐसा करते हैं, जब 125 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसा करेंगे तो आप देखिए कि भारत की ताकत कितनी हो जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। साथ ही कोटा में भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। सांसद ओम बिरला के निवास पर मन की बात सुनने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। ट्रांजिस्टर लगाकर कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बात सुनी। मन की बात के माध्यम से जहां उन्होंने कहा कि इस देश में किसी जमाने में 35% स्वच्छता का कवरेज था, आज 98% स्वच्छता का कवरेज हुआ है। उन्होंने जहां अंतरिक्ष की बात की कि अंतरिक्ष विज्ञान का इस देश में क्या महत्व है, उन्होंने बच्चों की परीक्षा तनाव मुक्त करने के विषय में दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जी हर बार नया विषय लेकर एक देश के अंदर संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। वहीं जोधपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए खास व्यवस्था की गई। प्रत्येक माह की भांति इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम आज हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्यों ने साथ बैठ करके सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के बहुसंख्य जनता को, अलग अलग वर्ग के, संवर्ग के लोगों को अलग अलग विषयों पर अपने मन की बात के माध्यम से उनका विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने आवास पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।